भस्मासुर को भस्म कियो प्रभु नर से बन गए नारी, वृंदा से छल कियो आप जालंधर बने मुरारी। कृष्ण को बेटा है सांभ, बालकों ने को स्त्री को रूप बनाया, उधर पे कुछ वस्त्रों को पोटला से बांधे के ऊपर एक तवा बांध लिया और स्त्री को रूप बना के महाराज घूंघट मार के ले जा रहे हैं। कहा? जहां पे दुर्वासा है। कहते हैं बाबा देखियो या बहू के कहा हो रे दुष्टो, या कृष्ण के वंश में संत महात्मा ऋषि मुनि की हंसी उड़ाए वाले पैदा है गए, तो जाओ दुष्टो यहाँ में से यद वंश को नाश करे वारो मूसल पैदा हो। भयभीत है गए, यादव आए, वस्त्र खोले, लोहे को मूसल निकलियो, वह समुद्र के किनारे घिसवे लगे। सब बुरादे बहाते जा रहे हैं समुद्र में। एक छोटी सी कील हाथ में जो नायाब है मारा उस समुद्र में फेंकी, वह मछली निकल गई। मछली जाल डालो, मछली जाल में आई, उधर चाक किया, लोहे की कील निकली। महाराज वो पैना के बाण पे रखवा दी और बाण सुरक्षित रख दिया, क्योंकि सब यदुवंशी ने को कारण ये मूसल है। अब तो महाराज राजा जनक के यहाँ 9 योगीश्वर पधारे, उनके प्रश्न और उत्तर हैं। शांति से सुनोगे तो बात समझ में आएगी, अन्यथा बात समझ में नहीं आएगी। पहले योगी से प्रश्न किया है, महाराज ऐसा कौन सो धर्म है जिससे भगवान अति प्रसन्न रहते हैं? मन वाणी शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया जाए सभी प्रभु चरणों में अर्पण कर दे तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। सबसे ऊंचा आचरण क्या है? संसार में सब जीवों को ईश्वर में देखे, यही सबसे ऊंचा आचरण है। जीव कितनी योनि में जाता है? जीव 84 लाख योनि में जाता है। चौथे योगी से प्रश्न किया, महाराज 84 लाख योनि कौन कौन सी हैं? 20 लाख स्थावर जीव, 9 लाख जल जीव, 11 लाख कृमि, 10 लाख चौपाए, 30 लाख पक्षी और 4 लाख बानर और मनुष्य। पांचवें योगी से प्रश्न किया, महाराज जीव को स्वरूप क्या है? कि बाल के अगर भाग को काटे हो जाए और वहां में से बीच में से चीर चीर के 1000 मांस बनाया जाए, बहुत ज्यादा सूक्ष्म स्वरूप जीव का हुआ करता है। जीव केवल वासना मात्र ही होता है। छठवें योगी से प्रश्न किया कि महाराज कर्म कितने होते हैं? कर्म होते हैं 3, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो हमारे वेद शास्त्र आज्ञा करते हैं उसके अनुसार चला जाए तो वास्तविकता कर्म की है वो, इसके विरुद्ध चला जाए वो विकर्म बोलो जाए, और फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना ही निष्काम कर्मयोगी कहलाता है। 7वें योगी से प्रश्न किया कि महाराज माया किसे कहते हैं? माया, माँ माने जो, और या माने कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं है उसी का नाम माया है। मैं और मोर तोरते माया, जेव सकीने जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है। मैं मेरा तू तेरा मिट जाए तो वास्तव में माया से मुक्ति मिल जाए। 8वें योगी से प्रश्न किया, महाराज वर्ण कितने होते हैं और उनके कर्तव्य क्या है? वर्ण होते हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को कर्तव्य विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये 6 मुख्य कर्म है जी ब्राह्मण के। क्षत्रिय के पृथ्वी गौ, ब्राह्मण पृथ्वी की रक्षा करे, सतियों के सतीत्व की रक्षा करेगी, क्षत्रिय धर्म है। और वैश्य को कृषि कर्म व्यापार से पूजा दान से भोजन आदि से सब जीवों को संतुष्ट रखे, ये हमारे वैश्यों का धर्म है। तीनों वर्णों की सेवा करे, शूद्र का उसी में कल्याण होता है। 9वें योगी से प्रश्न किया, महाराज सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। लेकिन यह मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता है।
एक सूरदास है 80 गज के 84 गज के परकोटा में बैठे रहे। 84 गज को परकोटा है, लेकिन वहां में दरवाजो एक ही है। सूरदास जी से कही कि चलो सूरदास जी हम तो निकलो, तो दीवार पकड़ पकड़ के चल भी लगे। और जैसे ही दरवाजा आयो सिर खुजा भी लग गई, पाम चलते रहे, दरवाजा निकल। फिर दीवार पकड़ पकड़ के चल रहे हैं जी, जैसे ही दरवाजा आया सिर खुजा भी लग गए, पाम चलते रहे, दरवाजा फिर निकल। तो ये सूरदास कौन है? ये अज्ञानी जीव है। 84 गज को परकोटा क्या है कि 84 लाख योनि रूपी परकोटा है। ये में एक ही दरवाजो है और वो है मनुष्य रूपी, मनुष्य योनि रूपी ही दरवाजो है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो 84 के चक्र में से निकल सकता है जी। तो इस तरह से महाराज ये 9 योगीश्वरों के प्रश्न और उत्तर रहे। अब उद्धव भगवान से कहते हैं भाई तुम हमारे पीछे ज्ञान देते रहना, महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, मैं तो बाद में ज्ञान देता रहूंगा। क्योंकि ये उद्धव यदुवंशी में नहीं है। उद्धव ने प्रश्न किया महाराज दान किसे कहते हैं, तपस्या क्या है, धनी कौन है और निर्धन कौन है, पंडित कौन है और मूर्ख कौन है, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। इतने प्यारे प्रश्न है। हाँ? दान, जीवों पे दया करना ही सबसे ऊंचा दान है। तपस्या, धर्म के लिए संकट सहन कर लेना ही तपस्या है। धनी कौन है? संतोषी सबसे बड़ा धनी है। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर सम। निर्धन कौन है? असंतोषी ही निर्धन है, या कभी संतोषी नहीं है। पंडित कौन है? जो सत्य और असत्य को जाने वही पंडित है। मूर्ख कौन है? अहंकारी मूर्ख। अहंकारी का कोई महाराज निर्णय प्रमाणिक नहीं होता, अहंकारी मूर्ख है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है कि महाराज सत्संग करता है, सत्पुरुषों का संग करता है, भूल के किसी की निंदा बुराई करता नहीं, और संतान के द्वारा भी सम्मानित है। तो समझो वो स्वर्ग में ही निवास कर रहा है। नरक क्या है? दुखों में पड़े रहे, असाध्य रोगों में पड़े रहे, और दूसरे की निंदा बुराई में लगा रहे, और संतान के द्वारा भी प्रताड़ित है जी। संतान के द्वारा भी बहुत ताड़ना उसे सहन करनी पड़ती है। तो समझो कि वो नरक में ही निवास कर रहा है। एक तो असाध्य रोग, निंदा करना, और महाराज ये दोनों ही, निंदा और कर्कश वाणी। तो ये बताया गया जी। अब योग कितने होते हैं? योग होते 3, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग क्या है? समस्त संसार के प्रपंचों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। योग धारणा में सहन यानी प्राप्त करे तो वो ज्ञान योग है। कर्मयोग क्या है? फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना ही निष्काम कर्मयोगी कहलाता है। भक्ति योग क्या है? कि जिसे मैं सगुण स्वरूप से प्राप्त हूं वो मेरी भक्ति है, वो भक्ति योग है। अब कैसे जानेंगे कि आप भगत जी के भी लग जाओगे भगत है गए, भक्त है गए? हाँ, कैसे पहचानेंगे आप कि भगत जी है गए? भक्ति की प्राप्ति होगी कैसे? प्रथम आए विप्र चरण रत प्रीति। एक तो विप्रों के चरणों में प्रेम करना सीखो, तब हमें सच्चे संत मिलेंगे। सच्चे संत हमारे मस्तक पे बरहस्त रख देंगे, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब हमने विप्रों के चरणों में पूज्य भाव भी रखा, श्रद्धा भाव भी रखा ब्राह्मणों के चरणों में, और हमें सच्चे संत भी मिले, मस्तक पे बरहस्त भी रख दिया, और भक्ति प्राप्त भी है गई। अब जाने कैसे कि भगत जी हैं? कैसे पहचानोगे बताओ?
हरि गुण गावत पुलक शरीरा। 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 गद गद कंठ नैन बह नीरा। गद गद कैरा नैन बह नीरा। गद गद कंठ नैन बह नीरा। गद कंठ नैन बह नीरा। प्रभु की कथाओं को कहते हुए सुनते हुए वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए, शरीर की रोमावली खड़ी हो जाए, समझो कि हमें भक्त के लक्षण आ रहे हैं। ये भक्त की पहचान है। अब अमृत क्या वस्तु है? अमृत क्या वस्तु? सुनो सुधा, अमृत सुनो सुनो जी। और जहर, जहर खूब देखो, कुचला की टिक्की गोविंदा न उनमें जाएगी। कि सुनो सुधा देखो गरल यह कर तूत कराल। जह तह काक उलू कवक मान सहंस मराल। अमृत सर देखो नहीं पारस को न पहाड़। प्रेम छके देखे नहीं मैं हर भक्त हजार। अवधो विदमुखी फड़नाव निवासे स्वर्गे स्वावस्ते विविधा वदंती। क्षारम क्षयम पतमद्य गरलम न पातम। कंठे सुधावस्ते भगवत जननम। अमृत है जी, स्वर्ग में ले आओ, जगह हम बता रहे हैं। हाँ? अगर महाराज स्वर्ग में अमृत है तो जिनके पुण्य छीण है जाए, फिर उन्हें मृत्यु लोक में क्यों फेंक दिया जाता? अमृत स्वर्ग में नहीं है। अमृत है, समुद्र में ले आइए। महाराज अगर समुद्र में अमृत है तो वहां जल खारी क्यों होता है? अमृत वहां भी नहीं। अमृत है चंद्रमा के पास, अगर चंद्रमा के चांदनी रात है अमृत तुल्य औषधि पैदा होती है। महाराज अगर चंद्रमा पे अमृत है तो फिर घटे बढ़ क्यों जाए? वहां भी अमृत नहीं है। अमृत है मणिधारी सर्प के पास, अगर मणिधारी सर्प के पास में अमृत है तो महाराज वो जहर क्यों उगले? वहां भी अमृत नहीं। अमृत है एक जगह और वह जगह हम तुम्हें बताएंगे नहीं। आगे का प्रसंग आता है शरणागति। बता दे? अच्छा चलो बता ही दो। क्योंकि वक्ता के प्राण होते हैं श्रोता। अरे आप सब लोग ना होते तो कथा का है इनवांस बल्लियों को सुनाते। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और यहां तक आए और सोचोगे जरूर कि महाराज जब असली बात आई है तो आप वह छुपा के ले जा रहे हो। नहीं छुपाएंगे, नहीं बताएंगे। कंठे सुधावस्ते भगवत जनानाम। अमृत जी कंठ में कौन के? सबके, सबके। अमृत को कलश रखे हो जी कंठ में। कोई निकलने के बाद झांके। किसी ने फेविकॉल लगाया कि महाराज ढक्कन लगा रहा, फेविकॉल जोड़ हाथीन तोड़, है ना। लेकिन उसे पीने वाला तो कोई मिले वो लाख करोड़ में एक। और ये अमृत क्या है? ज्ञान भक्ति रूपी अमृत है। ज्ञान भक्ति रूपी अमृत है। अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं है जो लेके लुटिया तुम्हें प्याद है। और यह ज्ञान भक्ति रूपी अमृत को पिलाने का प्रयास हम बराबर 7 दिन से करते चले आ रहे हैं। अब ये किसने गले से नीचे उतारे हो? ये आपकी भूमिका की बात रह गई है। हमारी भूमिका तो पूरी होने के लिए जा रहे हैं। तो
तो ज्ञान भक्ति रूपी अमृत है। अब शरणागति का उपदेश और है। जीव मेरी शरण में आ जाए तो मैं जो अपना लिया करता हूं। कैसे? मछेरो मछली पकड़ भी जाए करे, तालाब में से बहुत परे में मछली को परिवार नष्ट कर दिया। एक दिन तालाब के किनारे किनारे नारद जी चले आ रहे हैं। मछलियां फड़फड़ा भी लगी। क्या बात है, कैसे फड़फड़ा रही हो, कैसे घबरा रही हो? महाराज शिकारी आवे पकड़ ले जाए, हमारा बहुत परिवार नष्ट कर दिया। नारद जी बोले तो तुमने कोई गुरु ना बनाया ना, तो ऐसी फड़फड़ा के प्राण निकलेंगे ना बनाया तो हम क्या करें? महाराज हम तो तुम्हें गुरु मानेंगे, हमें गुरु मानती हो तो हम तुम्हें बच्चे को उपाय बताएं। कैसे? शिकारी आवे, हाँ, जाल लेके आवे, हाँ, तो शिकारी जाले फेंकेगा यूं करके दूर, और तुम जितनी मछलियां वो शिकारी के पामन में आ जाइयो। जाल रहेगा दूर, तुम रहोगी पामन में, जाल में फंसोगी ना। बात सिद्धांत की है जी? नहीं। ये शिकारी कौन है? ईश्वर। जाल काय को फैलाया ने? माया को। मछलियां कौन है? हम तुम सब हैं, जीव की मछलियां हैं। तो आ ईश्वर की चरण शरण में आ जा, अरे माया के जाल ते बचना है। कैसे ऐसे सिद्धांत है? देखो पहले घर में चला में जी वो है जी ना जानकारी। घर में चला में चाकी, हाँ चाकी, चक्की तो बिजली की वो है, चाकी बिल्कुल सही बात है। दो पाटवा में हो, बीच में एक कीला हो, हवा में डालेंगे गेहूं इत्यादि, है नी? तो जो कीला के सहारे गेहूं इत्यादि को दाना पड़े हो वो पिसे ना है, और कीला छोड़ जाएंगे, सब दाने चाकी में पिस जाए। जड़ चेतन के सहयोग से माया की चाकी चल रही है, और बीच में कीला क्या? ईश्वर। सब जीव पिसते जा रहे हैं, लेकिन वह कीला के सहारे यानी ईश्वर की शरण में जो जीव पड़े हुए वो नहीं पिसते। कि चलती चाकी देख के गया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चाकी चाकी सब कहें पर कीली कहे न कोई, और जो कीली से लग गयो तो बालन बाको। और माया की चाकी चल रही है मन पिसमती जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है मन पिसमती जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है मन पिसमती जइयो भैया। जड़ चेतन पात दो जानो, जड़ चेतन पात दो जानो। एक कड़क एक कामिन मानो, एक कड़क एक कामिन मानो। मन लग जाओ, मन लग जा कीली राम से मेरे मन चतुर सुजनिया। माया के चाके चल रही है मन पे मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है रे मन किस्मत जइयो भैया। जय जय। उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर। उल्टे सीधे ले रही चक्कर। उल्टे सीधे ले रही चक्कर। पीस दिए वन बड़े बड़े फल
फक्कड़, पीस दिए वन बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए वन बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए वन बड़े बड़े फक्कड़। आह चाले जय चाले जीव चराचर की कलम से धरे हरैया, माया ने जीव चराचर की कलम से धरे हरैया। वो माया की चाके चल रही है मन पे से मत जइयो भैया। काया रूपी खेती जानो, आया रूपी खेती जानो, काया रूपी खेती जानो, आया रूपी खेती जानो। संत भक्त नरवैया मानो, संत भक्त नरवैया मानो, संत भक्त नरवैया मानो, संत भक्त नरवैया मानो। नाय छोड़े तिनका जय जय। खेत में से है चतुर नरैया, नाय छोड़े तिनका खेत में से है चतुर नरैया। वो माया के चाके चल रही है मन पे से मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है मन किस्मत जइयो भैया। उत्तरम चले जाओ, मेरा वहां चिंतन करते रहना। दंडवत प्रणाम करके उद्धव तो भद्र का आश्रम चले गए। अब महाराज भगवान सब यदुवंशी को लेके आए प्रवास क्षेत्र में। विचार करते हैं भाई अब सबको प्राणांत होगा यदुवंशी का, लेकिन कोई शुभ कार्य करते हुए अंतिम समय की वासना ठीक बनी रहे, भाई यज्ञ किया जाए। यज्ञ की तैयारी, यज्ञ को झंडा यहाँ गड़ेगो, नहीं यज्ञ को झंडा यहाँ गड़ेगो, यही बात को लेके महाराज आपस में संघर्ष बढ़ेगा। और युद्ध है वो शुरू जी, गृह युद्ध शुरू है वो जी, आपस में यदुवंशी ही लड़ने लगे। और आपस में लड़ लड़ के महाराज उसी समय और सब यदुवंशी नष्ट होने लगे, सब यदुवंशी नष्ट होने लगे जी। अब तो महाराज हथियार भी बेकार हुए और वहां के वो जो बुरादे से बनी गई एर नाम की घास सरकंडे जिसे बोलते हैं, उन्हें उखाड़ उखाड़ के युद्ध करते सब यदुवंशी समाप्त। पीपल के वृक्ष के नीचे प्रभास क्षेत्र में कृष्ण एक चरण पे दूसरा चरण किए हुए शयन करते हैं। प्रवास क्षेत्र कहां पड़ता है? प्रवास क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में प्रवास क्षेत्र पड़ता है जी। और वहां गए हम होकर के आए तो पीपल के वृक्ष के नीचे महाराज भगवान के चरण में पदम और जरा नाम के व्याध ने वही बाण निकाले सुरक्षित। और आज मृग को नेत्र समझा भगवान के चरण में जो पदम है। और जरा नाम के व्याध ने बाण मारो, एकदम अद्भुत प्रकाश वहे और गौलोक धाम से महाराज विमान आए, बैठा लिया विमान में। कृष्ण को दाऊ जी को मालूम पड़ी, विचार आया भाई मैं बड़ा हूं और पहले मुझे जाना चाहिए यहां से। शेष के अवतारे दाऊ जी तुरंत ही सरफ बन गए और समुद्र में समाये गए। भगवान गोलोक धाम के लिए गए। परीक्षित धर्म कहां गया?
धर्म भागवत में प्रवेश कर गया। अब कलयुग के राजान को वर्णन करते हैं। कलयुग में वृद्धरथ राजा भये। इसी वंश में अंतिम राजा पुरंजय ने राज किया। उसके बाद में शुनक ने राज किया, प्रद्योत ने राज किया, नंदीवर्धन ने राज किया, महानंदी ने राज किया। उसके बाद में महाराज 8 एवं राज करेंगे। उसके बाद में 10 गौरों ने राज किया। इससे पहले चंद्रगुप्त राज करके अशोक ने राज किया महानंदी के बाद में, और 8 एवं राज कर गए। फिर उसके बाद 10 गौरों ने राज किया। उसके बाद में 11 मौनी राजा राज करते रहेंगे। कलयुग के छलिया राजा है जाएंगे जो भारत को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर देंगे। कलयुग के राजा प्रजा को धन हड़प करके वह ऐसा आराम में व्यतीत करेंगे। और कलयुग के समय में एक दूसरे की बुराई निंदा करने वाले हर गली के मोड़ पे तुम्हें झुंड के झुंड मिलेंगे। और जी कलयुग के ब्राह्मण वेद संध्या से विहीन रह जाएंगे, नहीं जानेंगे संध्या कैसे की जाती है। अपने कुटुंब को पालन पोषण कर वो चतुराई समझी जाएगी। जो अपने गृहस्थ को पालन ठीक तरह से कर रहा है वह बड़ो विद्वान बताएंगे। और जो भगवान की भक्ति करता है उससे कहेंगे तो पागल ऐसे रही है, ऐसी करे। ऐसी विपरीत बुद्धि कलयुग में होंगी, ऐसी विपरीत बुद्धि होंगी जी कलयुग में। और कलयुग के समय में हमारी बहन बेटियों की बात ज्यादा चले करेगी, मैया बहनों की बात ज्यादा चलेगी। चले तुम्हारी या ना चले? हाँ चले, बता रहे हैं चले। कलयुग के समय में महाराज मैया बहनाओं का श्रृंगार केवल केस रह जाएंगे, बालों के द्वारा ही पूरा श्रृंगार बनाया करेंगे। बहुत शुरुआत है गई है जी। यहाँ एक टोकरा सा बना के रख ले, हेड बैंड लगावे जन का करें। कलयुग के समय में मैया बहनाओं को भूख ज्यादा लगे करेगी। एक बार तो कथा में से उठ के भोजन कर आया करेंगे। और जी क्योंकि पुरुष कलयुग के पुरुष नारीन के अधीन रहेंगे, नारीन के अधीन रहेंगे कलयुगी पुरुष। कलयुगी मनुष्य की आयु कम होगी, अंतिम आयु 30 वर्ष की होगी लास्ट। 7 वर्ष की अवस्था में संतान पैदा करने लग जाएंगे। अधिक संतान होंगी, बोनी रास की होंगी, ठेंगनी रास की होंगी। और महाराज यहां तक बताया है कि धोजरू के वृक्ष के नीचे छोटा सा एक झाड़ हो, वही के नीचे जीवसी रख लिया करेंगे और वह कहेंगे कि बहुत बड़ा दरख्त है। ओस के समान वर्षा होगी, वाटर लेवल चली जाएगी बहुत नीचे, अकाल पे अकाल पड़ेंगे, भुखमरी मचेगी। संत भक्तों की कर्ण पुकार प्रभु से लगेगी। यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनाम सृजामि हम परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि हो या धर्म को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारे सभी संत भक्तों को सताया जाए, तो वही वो निराकर ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। तो हे राजन परीक्षित, इस कलयुग से बचने के लिए भैया केवल एक ही उपाय, और वो उपाय क्या है? वो उपाय जी कि प्रभु को नाम संकीर्तन करे, प्रभु को भजन करे, चिंतन करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भवथा। कलयुग केवल यही परतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। तो महाराज इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार होता है। तो ही राजन परीक्षित है, कलयुग से बचने को बस एक यही उपाय है। और अब हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें आखिरी उपदेश और दे रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट उपदेश। और हमारे यहां आगे आके बैठो परीक्षित, थोड़ी देर की बात है, 4-6 मिनट की बस। हाँ प्लीज यहीं बैठ जाओ बस।
हाँ, तो हे राजन परीक्षित, मैं तुझे केवल आखिरी उपदेश दे रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट उपदेश है। एक राजा है और राजा एक ऐसे तालाब में पड़ा हुआ है जिस तालाब में रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, विष्ठा, मूत्र सब भरे पड़े हुआ तालाब में। बालन के सहवाल बह रहे हैं। कोई सज्जन व्यक्ति आए, बोले कि भाई चलो यहां में से निकलो। राजा क्या कह रहे हो कि महाराज मुझे तो यही में आनंद आ रहा, मैं ना निकलू। परीक्षित बोले, गुरुजी ऐसा कौन मूर्ख राजा है जो ऐसे दुर्गंध भरे तालाब में से निकलना नहीं चाहता? सुखदेव जी बोले, परीक्षित ऐसा मूर्ख राजा है तू, और कौन है? ये शरीर में क्या है? रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, विष्ठा, मूत्र सब भरे पड़े हुए, और फिर भी तू इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। अरे मैं तुझे उपासना मार्ग से ज्ञान मार्ग की ओर लाया, मैंने तेरे स्वरूप की अनुभूति कराई, और अभी तेरी सुनने की झलक बनी हुई है। चरणों में मस्तक रख दिया, गुरुदेव मैं आपने धन्य कर दिया, गुरुदेव मैं आपने कृतार्थ कर दियो। हाँ परीक्षित, अब तुझे तक्षक डसेगा, पर भय मत मानना, तुझे नहीं तेरे शरीर को। और शरीर तो प्रकृति का हुआ करता है। तो हे राजन परीक्षित, मैं चलूंगा और तुझे जो पूछना मुझे इसी समय पूछ। चरणों में मस्तक रख दिया। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में मस्तक रख दिया, गुरुदेव मैं आपने कृतार्थ कर दिया।